नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर करतार सिंह और आप देख रहे हैं दीक्षा डिजिटल लर्निंग। जी हाँ, दीक्षा इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल इकाई है ये। ठीक है, आज हम मूल रूप से कठोपनिषद के प्रसंग की चर्चा करेंगे। आपने बाहर थंबनेल में देखा होगा, नचिकेता नाम का जो बालक है वो किस तरह से यमराज के यहाँ से लौट करके आ जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें, ये कोई कल्पना नहीं है। हमारे पुराणों में, हमारे साहित्य में, हमारे वैदिक साहित्य में, हमारे उपनिषदों में विभिन्न प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर उन्हीं के प्रसंग की ये कहानी है। जो शिक्षार्थी हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए तो निश्चित रूप से इस विषय की चीज़ें हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले नहीं हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ क्लिक मतलब ये जानकारी देखने के लिए आए हैं, जानकारी के लिए इसमें वीडियो में इन्होंने प्रवेश किया है, तो आपके लिए बहुत लाभ की चीज़ें हैं यहाँ पर। क्योंकि संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए, सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। आप जिस भारतीय परंपरा से जुड़े हुए हैं, आप जिस सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं, कम से कम उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। आज हम उसी की मूल रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो नचिकेता नाम का जो बालक है वो किस तरह से यमराज के यहाँ पर पहुंच जाता है, कैसे यमराज के यहाँ पर पहुंच गया और कैसे यमराज के यहाँ से फिर वो लौट करके आ जाता है यहाँ पर। ये कल्पना की चीज़ें हो सकती है। आज की पीढ़ी तो कहेगी कि ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, हमने भी सुना है कि बिना मरे तो आदमी स्वर्ग में पहुंचता नहीं है। जो भी वो स्वर्ग है या नरक है, जो भी, फिर हम बहस का विषय हो जाएगा नए लोगों के लिए, किसने देखा वो स्वर्ग था, हो सकता है वो नरक भी रहा हो, या अलग मुद्दे होते हैं यहाँ पर। हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे, हम मूल रूप से प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं। वालश्रवा का जो पुत्र उद्दालक है, उसने विश्वजीत नामक यज्ञ किया। ठीक है, और जब आप देखते थे विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते थे तो व्यक्ति अपना सर्वस्व दान कर दिया करते थे यहाँ पर। क्योंकि जिसने विश्व को जीत लिया, जिसने सारी दुनिया को जीत लिया, उसके पास बचा क्या है यहाँ पर? वो किस पर राज करेगा? सारी दुनिया पर जिसका शासन हो गया, ठीक है, वो तो वैसे ही विरागी हो जाता है यहाँ पर। तो जब विश्वजीत नामक यज्ञ किया तो उसने उस यज्ञ के उपरांत अपना सर्वस्व दान कर दिया, अपना सर्वस्व दान कर दिया। कुछ अपने उसके पास नहीं बचा। यहाँ तक कि उसके पास जो वृद्ध गायें थी, जो बूढ़ी गायें थी, मतलब ठीक है, जो बूढ़ी गायें जिन्होंने मतलब चरना लगभग प्राय बंद कर दिया था, जिनकी इंद्रियां शिथिल हो गई थी, जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया था, ठीक है, जिन्होंने मतलब संतानोत्पत्ति करना बंद कर दिया था, ऐसी गायों को भी उन्होंने दान कर दिया यहाँ पर। अब नचिकेता नाम का जो बालक था वो देख रहा और अपने मन में चिंतन कर रहा है, अपने मन में विचार कर रहा है कि मेरे पिता ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना सर्वस्व दान कर दिया। अब चूंकि अपना सर्वस्व दान कर दिया इन्होंने, तो निश्चित रूप से मेरा भी नंबर आएगा, क्योंकि मैं भी इन्हीं की संतान हूं यहाँ पर। इन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, अपने आसपास अपनी सारी वस्तुओं को, गायों को, जीवों को दान कर दिया यहाँ पर। ठीक है, जो भी इनके आसपास थे, तो मतलब एक बालक होने के नाते उनके मन में बाल सुलभ चंचलता के कारण से उसने अपने पिता से पूछा कि पिताश्री, आप मुझे किसे दान करेंगे? आपने अपना सर्वस्व दान कर दिया, आप मुझे किसे दान में देंगे? पिता ने एक बार अवॉइड किया, ध्यान नहीं दिया यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बार, तीसरी बार पूछा यहाँ पर, तो क्रोध में आकर पिता ने कहा कि मैं तुम्हें यम को देता हूं, मैं तुम्हें यमराज को देता हूं। अब आप पुरुष तो आप पुरुष होते हैं, ठीक है, कह दिया तो हो गया, वो तो करना ही था, होना ही था यहाँ पर। अब ऐसा कह दिया पिता ने कि मैं तुम्हें यम को देता हूं, क्रोध में आकर, गुस्से में आकर, ठीक है, तो नचिकेता के जो है वो यहाँ से जाकर के इस संसार को छोड़ करके और पहुंच जाता है यमराज के वहां पर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये तो विधान था, जो कह दिया वो होना ही था यहाँ पर। और ये कोई पुनर्जन्म की जो परिकल्पना है, ये हमारी जो सनातन परंपरा है, ये कोई परिकल्पना नहीं है, ये कोई कहानियां नहीं है, एक मनोरंजन का विषय नहीं। यहाँ पर जब हम रिसर्च करके देखते हैं वैदिक साहित्य को, जब हम रिसर्च करके देखते हैं उपनिषद की, जब हम रिसर्च करके देखते हैं पुराणों की, तो पता चलता है तो वो तो एक विज्ञान था, कंप्लीट वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित थी सारी की सारी चीजें। अब जब बालक नचिकेता यमराज के यहाँ पर पहुंचता है तो यमराज वहां पर उपस्थित नहीं होते। कहानियों के माध्यम से गुरु अपने शिष्यों को सुनाते हैं सारी की सारी चीजें, उसमें कुछ चीजें जो है वो काल्पनिक जोड़ दी जाती हैं। ठीक है, ये मैं मानता हूं यहाँ पर ऐसा रहा होगा, विद्वान लोग तो ये नहीं मानते, मुझे पता है। ठीक है, जो इस परंपरा से आते हैं वो कतई स्वीकार नहीं करेंगे उसमें कुछ चीजें कल्पना। लेकिन मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि हो सकता है थोड़ा मनोरंजन के लिए कुछ चीजें उसमें काल्पनिक जोड़ दी गई होगी यहाँ पर। ठीक है, यमराज वहां पर उपस्थित नहीं थे। अब चूंकि वो उपस्थित नहीं थे ये बताया गया उपनिषद में, लेकिन जो भी गया, चूंकि अब बिना किसी कारण से उनको ऊपर भेजा गया था, एक शाप के कारण से गए थे, इसलिए कोई भी एक टेक्निकल कारण रहा हो, तो यमराज वहां पर उपस्थित नहीं होते। तो जो बालक नचिकेता है वो 3 दिनों तक यमराज के यहाँ पर घर के आगे, अर्थात उनके मुख्य दरवाजे के आगे 3 दिनों तक वो भूखा प्यासा जो बालक नचिकेता बैठा रहता है यहाँ पर। ठीक है, 3 दिनों के बाद जब यमराज आते हैं, यमराज को पता चलता है कोई अतिथि आया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव की परंपरा है। अतिथि देवो भव की परंपरा, अतिथि देवता होते हैं यहाँ पर। यमराज के यहाँ पर भी जो अतिथि सत्कार और आतिथ्य सत्कार जो है उसका इतना गुणगान किया गया है, कारण कुछ भी रहा हो यहाँ पर, लेकिन भारतीय अतिथि परंपरा जो है उसका तो कम से कम जो है उसको एक श्रेष्ठ, उसको एक उत्तम प्रकृति के रूप में यहाँ पर दिखाया गया। मैं आपके लिए समस्यात्मक सवाल छोड़ रहा हूँ। यदि आप शिक्षार्थी हैं, यदि आप सामान्य प्रकृति से इसका अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं, जानकारी के लिए तो एक अलग विषय है, वैसे आपको पता होना चाहिए अतिथि देवो भव की जो परंपरा है कौन सी उपनिषद से ली गई। एक समस्यात्मक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ अपनी बात को। हम बार बार सुनते हैं अतिथि देवो भव,
अतिथि तो देवता होते हैं। ये किस उपनिषद का अंश है, ये मैं आपके लिए समस्यात्मक प्रश्न छोड़ रहा हूँ। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। और यदि आपको पता है तो जरूर आप अपने ज्ञान का प्रचार कीजिए। जैसे हम लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है, लोग कहते हैं हमें मोटिवेशन मिलता है, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि मतलब आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। कड़वी लग सकती है मेरी बात, लेकिन हकीकत ये है कि मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है, एक आत्मिक खुशी होती है, कम से कम इस परंपरा को जीवित रखने वाले लोग अभी हैं हमारे साथ, ठीक है। पुराणों को पढ़ने वाले, उपनिषदों को पढ़ने वाले, वैदिक अध्ययन करने वाले, ठीक है, उसके बाद उपनिषद के बाद में मतलब जो उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करने वाले अभी लोग हैं इस संसार में, ठीक है। और वो कम से कम अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए, अपनी सभ्यता और संस्कृति को, अपने संस्कारों को जीवित रखने के लिए कम से कम कोई प्रयास तो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यदि आपको पता है तो एक हल्का सा मतलब एक कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता। खासतौर से मतलब उस परंपरा को हम लोग भी आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इतना ही योगदान उसमें आपका रहा होगा। तो हम बात कर रहे हैं 3 दिनों तक भूखे प्यासे यमराज के यहाँ पर जब रहते हैं बालक नचिकेता, और जब यमराज आते हैं तो पता चलता है कि 3 दिनों से नचिकेता हमारे दरवाजे के ऊपर भूखा प्यासा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो यमराज जो है बड़े प्रसन्न होते हैं नचिकेता से और कहते हैं कि नचिकेता 3 दिनों तक तुम मेरे दरवाजे पर भूखे प्यासे रहे हो, तुम मेरे अतिथि, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और 3 दिनों के बदले में मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ, तुम 3 वर मांग लो कोई भी, ठीक है। तो पहले वर में जो नचिकेता है वो मांगता है कि मेरे पिता जो है वो पहले की तरह शांत संकल्प चित्त वाले हो जाएं, क्योंकि मेरे पिता ने क्रोध में आकर मुझे ये शाप दिया था और उस शाप के कारण से मुझे आपके यहाँ पर आना पड़ा। तो मैं आपसे प्रथम वर के रूप में ये मांगता हूँ कि मेरे पिता शांत संकल्प चित्त वाले हो जाएं पहले की तरह, ठीक है। बिल्कुल पहले वर में मांगते हैं, तथास्तु बोलते हैं यमराज। दूसरे वर में जो है वो मतलब अग्नि विद्या के बारे में जानना चाहते हैं कि अग्नि विद्या क्या है। अग्नि विद्या, क्योंकि अग्नि के विभिन्न प्रकार होते हैं, आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आपको जानकारी होनी चाहिए, आप देखिए विशेष, क्योंकि जो नई चीज़ आपको पता चलती है, कम से कम नहीं पता तो उसके बारे में आपको शोध करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। 10 जगह आप ट्राई मारोगे तो पता चलेगा कि मतलब उस चीज़ के बारे में, क्योंकि यही तो जीवन है। हर रोज़ आपको, चाहे वो वृद्धावस्था क्यों ना आ जाए, चाहे अंतिम समय क्यों ना आ जाए, लेकिन हर रोज़ मनुष्य को कोई नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और जिस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, यदि ऑलरेडी उसके बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं पता तो फिर उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मैं ये निवेदन कर रहा हूं आपसे। तो अग्नि के विभिन्न रूप होते हैं। आपने जठर अग्नि तो सुनी होगी, पेट की अग्नि है। आपने बड़वा नल सुनी होगी, आपने दावा नल सुनी होगी, एक जंगल की आग होती है, एक समुद्र की आग होती है। विभिन्न प्रकार की जो आग है, अग्नि के स्वरूप होते हैं। मुर्दे को जलाने वाली जो अग्नि होती है अलग होती है, दीपक की जो अग्नि होती है वो अलग होती है, ठीक है, भट्टी की जो आग होती है अलग होती है। विभिन्न प्रकार के जो आग के रूप होते हैं। तो उसने अग्नि विद्या, मूल रूप से जो स्वर्ग प्राप्ति की जो अग्नि विद्या, उस अग्नि विद्या के बारे में मतलब जानना चाहा, और यमराज ने बहुत बारीकी से, बहुत ही आसानी के साथ उसको, नचिकेता को वो चीज़ें समझाई हैं, ठीक है। और जैसे कि जैसे समझाई थी, बिल्कुल एज इट इज, जो का त्यों नचिकेता ने वापस यमराज को सुना दी कि आपने ऐसा सुनाया। तो यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बालक बहुत कुशाग्र बुद्धि का यहाँ पर, ठीक है। और उस अग्नि विद्या की कहानी को बालक नचिकेता के मुंह से पुनः सुन करके यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनको, नचिकेता को एक अन्य वर देते हैं। 3 वरों की पहले बात हुई थी कि भाई मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ। एक वर उन्होंने मांग लिया, दूसरे वर के रूप में उन्होंने ये दे दिया, अग्नि विद्या के बारे में बता दिया। जब अग्नि विद्या के बारे में एज इट इज, जो कि तो सारी बातें सुना दी गई यमराज को नचिकेता के द्वारा, तो प्रसन्न होकर एक अन्य वर देते हैं। 3 ऑलरेडी पहले थे और एक अन्य वर देते हैं, ठीक है। तो वो चौथे वर के रूप में उनको एक वरदान देते हैं और मतलब एक वर भी देते हैं, और ये कहते हैं कि आज से जो विद्या है, ये जो अग्नि विद्या है, अग्नि है, ये नचिकेत अग्नि के नाम से जानी जाएगी। मतलब उनको एक ब्रांड बना दिया कि ये अग्नि जो है आज से तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। इसलिए जो भी अग्नि, जिस अग्नि के बारे में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो नचिकेत अग्नि कहलाती है आज भी। वो कौन सी अग्नि होती है, आप जरूर उसके बारे में विचार कीजिए। अगर आपने जानना चाहते हैं तो मेरे पूरे इस कमेंट बॉक्स वाले सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और कमेंट भी नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर के देखिए, पौराणिक जो उपदेश हैं हमारे, ठीक है। उपदेश मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो उसमें एक सीक्वेंस होती है सारी की सारी, ठीक है। तो ऐसे तो हम नहीं, इस लेवल पे तो नहीं, हम कोई ब्रह्मज्ञानी है, कोई उपदेश देने के लिए बैठे, लेकिन हमारी वो सीक्वेंस है, उसमें मतलब हमने पौराणिक ज्ञान है, या फिर जो भी है उपनिषदों का ज्ञान है, या फिर वैदिक परंपरा है, या फिर लौकिक परंपरा है, तो इसमें अलग अलग से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें। खासतौर से क्योंकि हम तो शिक्षक लोग हैं, तो शिक्षार्थियों के लिए बनाते हैं सारी की सारी चीज़ें। लेकिन आप जैसे लोग जो नहीं पढ़ते और वो भी यदि इससे जुड़ते हैं तो एक अच्छी चीज़ है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को भी संबल मिलता है। तो मैं ये कह रहा था, आप उसको देखिए अग्नि विद्या के बारे में, अग्नि कौन सी होती है, क्योंकि मैंने बताया कि मुर्दे को जलाने वाली जो अग्नि होती है वो नॉर्मल अग्नि नहीं होती, वो अलग अग्नि होती है, ठीक है। और आपने सुना होगा कभी वो अग्नि कभी बुझती भी नहीं है। अब कलयुग है, कुछ भी हो सकता है आज तो
तो बड़ी, और उसके लिए मतलब कोई आपको कोई फूंक मारने की या किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, तो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ या जो भी होते हैं वो ऑटोमेटिक उसको ग्रहण कर लेती है। बड़ी विचित्र चीज़ें हैं, जब आप पढ़ेंगे बड़ा आनंद आएगा इन चीज़ों के बारे में, और अगर आप डरते हैं तो फिर छोड़ दीजिए इन चीज़ों को। तो हम मूल रूप से चर्चा कर रहे थे इन विषयों की, ठीक है। तो ये विषय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे पास होते हैं, तो इन विषयों के बारे में कहीं ना कहीं आपको जानकारी होती है, तो जरूर उनके में थोड़ी सी तह में जाने की कोशिश आप लोगों को करनी चाहिए, ठीक है। ये मूल प्रवृत्ति हमारी ये हो गई। इसके बाद की जो दूसरी प्रवृत्ति है उसकी हम आगे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और उस चर्चा में मूल रूप से जो संवाद हमारा है वो मूल रूप से आगे की हम बात करेंगे। इसके तीसरे वर्ग के रूप में, दो हमने चर्चा कर ली, तीसरे वर्ग के रूप में यमराज से मतलब नचिकेता जो होते हैं वो मांगते हैं कि भाई मुझे मृत्यु के बाद मनुष्य की क्या दशा होती है, मृत्यु के बाद मनुष्य की क्या स्थिति होती है, उसका जरूर से आप चित्रण कीजिए, उसका बखान कीजिए यहाँ पर, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि मौत के बाद की क्या स्थिति है, मनुष्य का क्या होता है, क्या ये आत्मा अजर और अमर है, ठीक है, क्या इसका पुनर्जन्म होता है, क्या ये स्थायी है, क्या ये अस्थायी है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। अब ये बड़ा जटिल प्रश्न यमराज से पूछ लिया बालक नचिकेता ने। बालक नचिकेता ने यमराज से बड़ा जटिल प्रश्न पूछ लिया, और कम से कम मुझे लगता है कि यमराज को भी कम से कम ऐसी तो आशा नहीं थी कि बालक नचिकेता इतना बड़ा गंभीर प्रश्न पूछ लेगा, इसलिए उसको थोड़ा सा बरगलाने की कोशिश करते हैं यमराज, और कहते हैं कि ये विषय जो है बहुत गंभीर है। देवताओं ने भी कई बार इसके बारे में शंका जाहिर की थी, लेकिन ये उनको भी नहीं पता चल पाया, इसलिए आप इससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न पूछ लें, ठीक है। लेकिन नचिकेता बालक कहता है कि नहीं, अभी अभी आपने कहा कि ये बहुत गंभीर प्रश्न है, ठीक है, तो इसके बराबर दूसरा कौन हो सकता है। यदि ये गंभीर प्रश्न है, ये जटिल प्रश्न है, यदि देवताओं ने भी इसके बारे में शंका जाहिर की और यदि उनको भी इसका समाधान नहीं मिला, उनकी शंकाओं का समाधान नहीं मिला, उनकी संतुष्टि नहीं हुई, उनकी जिज्ञासा को शांत नहीं किया गया किसी के द्वारा, तो इसके बराबर दूसरा प्रश्न कैसे हो सकता है। इसके बराबर तो दूसरा प्रश्न हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत बहुत समझाने की कोशिश नचिकेता को की गई यमराज के द्वारा कि कम से कम इस प्रश्न को ये छोड़ दे, लेकिन नचिकेता जो बालक है वो नहीं मानता। आपने सुना होगा त्रियाठ और बालठ जो जो कैसी कैसी होती है मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो है वो बालक नहीं मानता। उसको धन की बात, पुत्र पौत्रों की बात बताता, धन दान की, इंसान को चाहिए क्या, धन धन से परिपूर्ण मैं आपको कर दूंगा, पुत्र पौत्र जो है, रथ हाथी घोड़े, तत्कालीन समय में जो भी होता था सब कुछ देने की कोशिश की, लेकिन नचिकेता कहे कि न वित्तेन तर्पणियो, मनुष्य मानव जो है वो कभी वित्त से तृप्त नहीं होता। आप मुझे धन देंगे, आप मुझे पैसा देंगे, ठीक है, तो चीजें और से और बढ़ती चली जाएंगी मेरे पास। भाई लालसा जितनी मनुष्य की पूर्ति होती वैसे वैसे तो लालसाएं और अधिक उसकी बढ़ती चली जाती, ठीक है। तो कम से कम मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता, और मनुष्य कभी धन से तो तृप्त होता ही नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो शिक्षार्थी उनके लिए बता रहा हूँ कि नए वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, अर्थात मानव जो है वो वित्त से, वो धन से तो कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। फिर आप धन दे करके मुझे लालच क्यों दे, आप मुझे बताइए, ठीक है। बहुत बार प्रयास किया, लेकिन उसने कहा नहीं, आत्मा अजर अमर है या पुनर्जन्म होता है इसके बारे में मुझे बताइए यहाँ पर, ठीक है। तो वो धीरे धीरे बताने की कोशिश करता है, क्योंकि आसान सामान्य व्यक्ति को तो ये बातें बताई नहीं जा सकती यमराज के द्वारा, ठीक है। धीरे धीरे बताने की कोशिश करते हैं, फिर उनको श्रेय और प्रेय के दो मार्ग बताते हैं उनको, ठीक है। उसको लगा कि बालक जिज्ञासु है और इसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी है, क्योंकि पिछले अग्नि विद्या दूसरे वाले वरदान में देख लिया था, जैसा बताया था वैसा उसने बता दिया, रिपीट करके दोहरा दिया था। तो धीरे धीरे उसको लगता है कि ये पात्र व्यक्ति, और धीरे धीरे आगे बताने की कोशिश करे, श्रेय और प्रेय मार्ग को बताने की कोशिश करते हैं कि एक श्रेय मार्ग होता है जो जिस पर जाकर के व्यक्ति को कल्याण की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, निर्वाण और परम पद की प्राप्ति होती है, लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्ति को कर्म करने चाहिए। एक प्रेयस मार्ग होता है जिसमें व्यक्ति को प्रिय तो लगता है, ठीक है, जैसे हम गलत मार्गों की ओर जाते हैं, लेकिन आगे जाके उसको दुख भोगना पड़ता है, और ये तो हर काल में होता है, आज भी हमारे पास है, ठीक है। अगर आप शुरू से ही आनंद की तरफ चले जाओगे तो आगे जीवन आपका अंधकार में जाएगा, अगर आप शुरू में थोड़े से परिश्रम कर लोगे तो फिर आनंद के साथ बैठ करके खाओगे जिंदगी भर, ठीक है। प्रयास तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, खासतौर से मैं शिक्षार्थियों के लिए बात बता रहा हूँ, ठीक है। एक ही दिन में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करेंगे। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा यहाँ पर, ठीक है। कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा विशाल हिमालय को एक दिन में नहीं बना, एक के बाद एक न जाने कितनी परतें जमी होगी, और तब जाके इसने विशाल और दृढ़ रूप को धारण किया होगा। तो एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, और प्रयास कीजिए, और इस पहले प्रयास में यदि आपको सफलता नहीं मिलती तो दूसरा कीजिए, दूसरे में नहीं मिलती तीसरा कीजिए, बार बार प्रयास कीजिए। हाँ, यत्ने करते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोष है, फिर एक अलग बात है कि प्रयत्न करने के बाद यदि आपको सफलता नहीं मिलती तो फिर उसमें आपका कोई दोष नहीं, फिर उसमें आपका कोई दोष नहीं, फिर भाग्य पर छोड़ दीजिए। मैं भाग्यवादी बनाना नहीं चाह रहा आप लोगों को, लेकिन ये तो प्रयास तो करेंगे, भाग्य तो कहीं ना कहीं उसमें रोल तो होता है। आप देखते हो कि आपके आसपास में एक ऐसा व्यक्ति है जिसको जीवन में ABCD का ज्ञान नहीं, लेकिन उसके बाद वो करोड़ों में खेलता है। एक व्यक्ति ऐसा जो प्रबुद्ध विद्वान, प्रकांड विद्वान है, ठीक है, लेकिन वो दरिद्रता में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो भाग्य का खेल तो है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है।
माने न माने परिस्थितियाँ सब इंसान को समझा देती है। और आप यदि बड़े हैं तो आपने देखा होगा इस दौर को, और यदि आप बालक हैं या फिर युवा हैं तो फिर आपके सामने इस तरह की चीज़ें आएंगी। कहीं ना कहीं भाग्य का आपको पूरा हिस्सेदारी नहीं हो सकती, लेकिन कहीं अंश जरूर आपका होता है। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे थे मूल रूप से इसको आगे बढ़ाने की। तो वो श्रेयस और प्रेयस दो मार्गों की बात बताते हैं, लेकिन यमराज से केवल एक ही जिज्ञासा बालक नचिकेता की, आप पुनर्जन्म के बारे में बताइए। आत्मा अजर है कि अमर है कि स्थायी है, कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो वो धीरे धीरे उसको बताने की कोशिश करते हैं। और ये जब इस विषय में आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको आनंद आएगा। अलग अलग सिद्धांत आप जब पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। यदि आप जानते हैं चरवाक दर्शन को, ठीक है, यदि आप जानते हैं बौद्ध दर्शन को, जैन दर्शन को, जो त्रिदर्शन आपके जो नास्तिक हैं और जो षड दर्शन आपके आस्तिक, आप अध्ययन करके देखिए, बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, षड दर्शन जो आस्तिक वेदों में विश्वास करते हैं, और त्रिदर्शन जैन, बौद्ध और चरवाक जो वेदों में विश्वास नहीं करते। जब आप चरवाकों के सिद्धांत को पढ़ के देखोगे तो आपको आनंद आएगा। चरवाक कहते हैं कि भाई आप कहते हो आत्मा तो अजर और अमर है, ठीक है, मान लेते हैं आत्मा अजर और अमर है, ठीक है, स्थायी रहती है, वो कभी मरती नहीं है। गीता में भी कहा गया है कि मतलब वो कभी मरती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया कि आत्मा अजर अमर कभी मरती नहीं है, हालांकि वह पुल्लिंग माना है। ठीक है, लेकिन चरवाक कहते हैं कि भाई आत्मा अजर और अमर है, वो स्थायी रहती है, एक जीव से निकल के दूसरे जीव में प्रवेश कर जाती है। तो फिर ये इतना प्रोडक्शन संसार में हो रहा है, इतनी पब्लिक आ रही है दुनिया यहाँ पर, ये तालमेल कैसे बैठ रहा होगा? पहले तो कम जीव होंगे, ठीक है, और वो कम जीव मर रहे थे यहाँ पर, उनके बदले में यदि दूसरा जीव, एक की आत्मा दूसरे में जाके प्रवेश करती है, ठीक है, तो जिसकी आत्मा मरा उसके बदले में एक ही तो आदमी पैदा होना चाहिए। फिर ये दिनों दिन ये बढ़ कहाँ से रही है? ये जनसंख्या दिनों दिन बढ़ कहाँ से रही है? ठीक है, और जब इतने दिनों दिन ये बढ़ रही है तो इसका मतलब आत्माएं भी अपने आप आ रही है यहाँ पर, क्योंकि पहले वाली आत्मा जो बहुत कम थी वहां पर, वो उनके बराबर तो दूसरी पब्लिक आ गई, वो तो दूसरे में प्रवेश कर गई। फिर इतना प्रोडक्शन रोज हो रहा है, ये आत्मा बन कहाँ रही है? बड़ा विचित्र प्रश्न है, विचार करके देखिए, गौर करके देखिए यहाँ पर। ठीक है, वो कहते हैं कि आप कह रहे हो कि आत्मा तो अजर अमर है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अंगुष्ठ मात्र आत्मा का प्रमाण है। तो फिर अंगूठे से छोटे जो जीव है, चींटी जो है, कीड़े मकोड़े जो है, उनमें वो आत्मा कहाँ से प्रवेश करेंगे? अंगूठा तो मोटा रह गया, अंगुष्ठ मात्र है। तो कहीं कहते हैं उसका कोई आकार नहीं होता, ये तो पानी के समान होती है, जैसे बर्तन में डालोगे जैसे पानी शेप ले लेता है वैसे ही आत्मा आकार ले लेती है यहाँ पर। तो कहाँ रुके भाई? गीता पे रुके हैं कि मतलब कहीं पुराणों पे रुके हैं, कहीं उपनिषद में रुके हैं, या फिर नचिकेता की बात माने कि यमराज की बात माने, किसकी बात माने? ठीक है, ये इस शोध के विषय हैं, ये बहुत शोध के विषय। ऐसा नहीं कि गलत, कोई भी चीज़ गलत नहीं है, हर चीज़ का अपना एक प्रमाण और तर्क होता है, लेकिन ये वो एक दिन में या एक छोटे से सेशन में इनकी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मैं आप कह रहा हूँ कि इस व्यवस्था से यदि आप जुड़ते हैं तो जुड़िए, और एक के बाद एक चीज़ों पर रिसर्च कीजिए, कम से कम, और कुछ नहीं। आपके पास यदि समय, यदि आप रिटायर पर्सन है, यदि आपकी एज अधिक हो गई, यदि आपने अपने जीवन के सारे रंगों को देख लिया है, तो कम से कम सभ्यता और संस्कृति का प्रचार कीजिए। जिस भी धर्म से आप ताल्लुक रखते हैं उसका कीजिए। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि सनातन परंपरा का कीजिए। आपके आसपास जो परिवेश में जो चीज़ें हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को विरासत के रूप में अपने संस्कार आप दे करके चले जाइए। ठीक है, यदि आपको जानकारी है तो तीसरे प्रश्न में जब यमराज से वो बातें पूछता है तो बहुत घुमाया यमराज ने, ठीक है, नचिकेता को, लेकिन नचिकेता मानते नहीं है। उसको श्रेयस और प्रेयस का बताया, और फिर धीरे धीरे वो आत्मा की ओर प्रवेश करते हैं, आत्मा के ज्ञान का वर्णन करते हैं, आत्मा को अजर और अमर बताते हैं, वो पुनर्जन्म आत्मा का होता है, उसका सिद्धांत का वर्णन किया गया है। ठीक है, शरीर का वर्णन किया जाता है कि मनुष्य का मतलब जो है ये तो एक रथ के समान होता है। ठीक है, इसमें बुद्धि जो है वो एक सारथी के समान होती है, मन जो है वो लगाम के समान होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मन को यदि लगाम में रखोगे, जैसे मन भी चाहिए आपको, बुद्धि भी चाहिए आपको, विवेक भी चाहिए, ठीक है, आपको शरीर भी चाहिए, आपको आत्मा भी चाहिए, सबका एक समन्वय, एक सामंजस्य होता है। और जब समन्वय और सामंजस्य होता है तो व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे श्रेष्ठ कर्मों की ओर चला जाता है। मैं एक दिन में आपको ये तो नहीं बता सकता कि यमराज ने क्या बताया वहाँ पर, हाँ, लेकिन आत्मा के बारे में अजर और अमर होने का प्रमाण उसमें दिया। ठीक है, उसको श्रेयस और प्रेयस जो है वो मार्ग का वर्णन किया। आत्मा अजर और अमर है, आत्मा का पुनर्जन्म होता है, आत्मा स्थायी होती है, किस रूप में पुनर्जन्म होता है, ये सारी की सारी बातें धीरे धीरे करके यमराज के माध्यम से और नचिकेता बालक को बताई जाती है यहाँ पर। ठीक है, पूरी की पूरी चीज़ें बताई जाती हैं। और उसके बाद अब चूंकि वो जो है वो गलत धारणा से वहाँ पर गया था, गलत धारणा से वहाँ पर गया था, पिता के क्रोध के कारण गया था वो। अब जब पिता का क्रोध शांत हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में मतलब उस नचिकेता को वापस वो सारी की सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जैसे वो पहले था यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जब उसके जो वरदान में 3 वरदान उसको यमराज ने दिए थे, वो 3 वरदान उसको मिलते हैं। नचिकेत अग्नि जो होती है वो उसकी बात होती है। ठीक है, उसको वापस उसका पिता पहले की तरह शांत चित्त वाला हो जाता है। यमराज से उसने वरदान में मांगे थे कि मेरे पिता शांत चित्त वाले हो जाए और मुझसे प्रेम पहले की भांति करें। अब जब शांत चित्त वाला व्यक्ति हो जाएगा और पहले की भांति प्रेम करेगा तो उसको वापस से उस धरती पर लौटना पड़ेगा जहाँ से हो गया।
गया था। ठीक है, इस तरह से वो वापस से जो है वो पूर्ण रूप से सारी की सारी चीज़ों को पहले ही प्राप्त करते हैं। जैसे गणेश जी से उस बुढ़िया ने मांगा था, आप गणेश जी की कहानी सुनते हैं कि मैं पुत्र भी देखूं, पोता भी देखूं, ठीक है, सोने की कटोरी में दूध पीता हुआ भी देखूं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होंगी तो अपने आप जब आंखें होंगी तो ये सारी चीज़ें उसको दिख जाएंगी। तो न मांगे हुए बहुत कुछ मांग लिया, ऐसे यमराज को मतलब उसने न मांगे हुए भी बहुत कुछ मांग लिया उन 3 वरों के रूप में उस बालक नचिकेता ने, और पहले की तरह उसकी सारी की सारी स्थिति हो जाती है। एक छोटा सा प्रसंग, ठीक है। कठोपनिषद जो है वो यजुर्वेद का जो है मतलब लिया गया यजुर्वेद से, और यजुर्वेद का एक छोटा सा ये पार्ट है। ठीक है, इसमें तो अलग अलग वल्लियां जब हम पढ़ेंगे, अब पहले अध्याय को हम पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय को हम पढ़ेंगे, तो पूरा एक रोचक प्रसंग आपको देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के इस सेशन में इतना ही। नमस्कार।